यस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग बीपीएससी से तरबी के लिए टेस्ट लगाते हैं। और इससे पहले बोल दीजिए राधे राधे और हर हर महादेव। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरवा नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यह स्थान जो है गोहपुर का है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। या 9 अगस्त भी आप ले सकते हैं। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। ब्रीही जो है ब्रीही का संबंध चावल से है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट मुदुक का संबंध जो है ये मतलब मूंग से है। और यब का मतलब जौ से होता है। ठीक है, उसके बाद इक्षु का जो है गन्ना से होता है। ठीक है, मतलब इक्षु का गन्ना से होता है। और गन्ना मतलब गन्ना में सबसे कम पानी की उपलब्धता होती है। और गन्ना से जो रस निकालते हैं किण्वन मेथड से निकालते हैं। और गन्ना में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होता है और फल जो मीठा होता है फ्रुक्टोज के कारण ज़्यादा होता है। ये सब सारा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बयाना दुर्ग स्थित बारीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो गुप्त काल का माना जाता है। गुप्ता पीरियड में ही स्थापत्य कला के लिए गुप्त पीरियड जाना जाता है बेसिकली। और गुप्त पीरियड में गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसके दरबार में ठीक है मतलब नवरत्न रहते थे, उन्हीं में से कालिदास थे, उन्हीं के दरबार में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन फर्स्ट है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। एक कथन सत्य है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ये भी कथन सत्य है। और उनके दरबार को अल्लसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं को ज्ञाता था। तो ये कथन गलत है। ठीक है, देखिए कथन 1 और 2 सही है। और विजयनगर 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसका स्थापना किया था और अपने पिता के नाम संगम वंश पर इसका नींव रखा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था, तो बाण्यभट्ट था। तो बाण्यभट्ट हर्षचरित कौन लिखा है? तो बाण्यभट्ट लिखा है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का भाषा पाली था। ठीक है, और जैन धर्म की भाषा क्या था? तो प्राकृत था। याद रखिए जैन धर्म में महावीर हुए थे, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध हुए थे। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था। अब देखिए वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद में कर्मकांड है। 16 संस्कार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और तराई में 3 वेद आते हैं, जबकि अथर्ववेद तराई में नहीं आते हैं। यूपीएससी भी क्वेश्चन इसको पूछा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए भगवान बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। राजगीर कहाँ है? तो राजगीर बिहार में है। बिहार में 38 जिला, 38वां जिला अरवल है। ठीक है, और सारनाथ भी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोध गया जो है बिहार में है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लोथल की खुदाई ऐसे किस सभ्यता का पता चलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है लोथल की खुदाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। लास्ट के तीर्थकर जो हैं ठीक है भगवान महावीर हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में है। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद था, उनमें से बिहार में जो था 3 महाजनपद था। ठीक है, अब देखिए अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा और राजगिर बोल सकते हैं। और मतलब लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली।
ठीक है। उसके बाद देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध है नगरीय सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो है कृषक समाज था। और देखिए ऋग्वैदिक समाज जो था, ठीक है, ये चरगाह के लिए जाने जाते थे। और मध्यकाल जो थी जमींदारी के लिए जाना जाता था, जमींदारी के लिए जाना जाता था। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में कर्मकांड इत्यादि आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। ठीक है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी कौन लिखा है? कल्हन लिखा है। और राजतरंगिणी कल्हन की पुस्तक है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त का है। इंडिका मेगास्थनीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1829 लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। अति महत्व, इतना क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को किया था। यूपीएससी टीचर वाला एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओल्ड मैन गांधी के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो ज्योतिबा फुले था। ठीक है। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के संस्थापक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटवुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? ईश्वर की सभ्यता को नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध जो है अहिंसा, आस्था, अपग्रह, इन सब चीज़ों को मानते थे। ठीक है। उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य को भी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता था? लॉर्ड डलहौजी कहलाता था। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था। बाद में ट्रेन और टेलीफोन लाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था, नमक कानून तोड़ने हेतु चलाया था। ठीक है। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामों को गुलाम किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और मोहम्मद गौरी था। एक्चुअली में मोहम्मद गौरी का ये दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसीलिए गुलाम वंश का संस्थापन कौन था? तो मतलब मोहम्मद गौरी अगर ऑप्शन में रहे तो गौरी मार सकते हैं, नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, ठीक है, अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? सुभद्र था। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर जोड़ना चाहेंगे कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ठीक है, इसको कुरान खां यानी कुरान ये सिरहाने में रखता था और कुरान का नित्य प्रतिदिन पाठ करता था और सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ता था। इसी कारण इसको कुरान खां की उपाधि दिया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है किताबुल हिंद हो जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंद्रवरदाई है। ठीक है। उसके बाद देखिए फतवा, इसके बाद तबकात ए नासरी मिनहाज सुराज का है। उसके बाद फतवा ए जहांदरी, ये अरेंज हो जाता है, कालक्रम के अनुसार सजा देते हैं। तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था। पहले पानीपत हुआ, दूसरा खानवा हुआ। खानवा में राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था और बाबर की इसमें जीत हुई थी। 1527 में हुआ था ये युद्ध। घाघरा टिमेदनी राय के साथ हुआ था 1528 में।
पाखाचा चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का लास्ट में युद्ध हुआ था 1529 के साथ। अब देखिए चंदेरी का युद्ध यहाँ गलत था, 1530 में बाबर मर गया था। आगरा में उसको पहले आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद बाबरनामा उसकी बुक थी जो कि आत्मकथा थी, उसको पढ़ने के बाद उसमें उसकी इच्छा थी, जाहिर किया था बाबर ने कि हमको बाद में काबुल में दफना दिया जाए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, काबुल में पुनः वहाँ से निकाल के उसको दफना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर पर आते हैं, गंधार कला शैली समन्वय है, भारत और ग्रीक कला का मिश्रण शैली है ये। ठीक है, कोयले का समान प्रकार क्या है, बिटुमिनस। कोयला 4 प्रकार का है भारत में, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट है। और लिग्नाइट को भूरी कोयला बोलते हैं। एंथ्रासाइट उच्च किस्म का कोयला है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसका कलर व्हाइट होता है। और बिटुमिनस जो है, ठीक है, मतलब कुकिंग कोल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद फिर स्पीट सबसे घटिया कोयला होता है जिसका कि मतलब विद्युत संयंत्र में यूज किया जाता है। ठीक है, कभी कभी समाचार पत्रों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए यह एक कवक है, बात सही है। कवक का अध्ययन हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं, ये कथन तो सत्य है। ठीक है, कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनता है, जो लाइकेन वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है। जहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कुछ हिमालय वनों के क्षेत्रों में उगती है, सही बात है। जहाँ पे पथरीली चट्टानों में, ठीक है, मतलब ये उगता है कवक वगैरह। ठीक है, तो चट्टान कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयों में। पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं। एक और दो कथन दोनों सत्य हो गया। और उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इनकी वाणिज्य रूप से खेती की जाती है, गलत तो हो गया ये। ठीक है, उत्तर भारत जो है हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है, पूरे वर्ल्ड में नॉर्मल बोरलॉग को जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर आते हैं कि दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी है, गोदावरी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो अब आते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए कागज का आविष्कार 12वीं शताब्दी में चीन में हुआ। कागज, अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर जाना जाता है। नेपाल नगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कह रहा था निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कागज ऑन्टोरिया, तो यही गलत हो गया। सही है, कागज ऑन्टोरिया सही है। सूती वस्त्र डेट्राइट, डेट्राइट जापान में है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, जबकि रासायनिक रासायनिक चीज़ के लिए टेक्सास जाना जाता है, मोटर कार के लिए नगोया जाना जाता है। भारत में कागज़ के लिए नेपाल नगर मध्य प्रदेश जाना जाता है। कागज़ जो है लुगदी से बनाया जाता है, पेड़ पौधे की छाल, पत्ती इत्यादि से बनाया जाता है। और कागज़ ओंटारियो का संबंध है इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया था। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। और 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए खरीफ फसल सरसों नहीं है, जबकि खरीफ फसल है चावल है, मक्का है, कपास है, मूंगफली, ये सब खरीफ फसल है। देखिए मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य करता है। और कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है कपास की खेती जो होता है दक्कन प्लेटू क्षेत्र में होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस सब में जहाँ ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है वहाँ कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कपास को ही कपासी मिट्टी, रेगुड़ सॉइल को ही कपासी मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुती वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। ठीक है, उसके बाद देखिए दीपावली को शौक के रूप में थारू जनजाति मनाता है, इसको भी याद रखिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो जापान है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए उगते हुए सूरज का देश जापान को बोलते हैं। कीवी जो है एक मतलब पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ल्ड ऑफ सुअर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए है। तांबा का संकेत CU होता है, इसके लंबे तार बनाए जाते हैं। अब देखिए भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो औरैया नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, एनटीपीसी 1975 में स्थापना हुआ था। ठीक है, ये सब है। एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, तो गोल्डन महासिर पक्षी नहीं है, जबकि इंडियन नाइट आजार है, स्पून बिल है, व्हाइट आई बिस है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित है पनानगुडी, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यही युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर पर आगे हैं कि मियावाकी
प्रसिद्ध किसके लिए विख्यात है? तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन के लिए है। सूर्य ग्रहण में होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच ये चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सिदा में होता है तो उच्च चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा भूकंप समुद्र में आता है, ठीक है? उसके बाद देखिए मनुष्य की उत्पत्ति भी सबसे पहले जल में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ये भी जानिए, ठीक है? मनुष्य का नाम साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस लिन है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो अगुलहास नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो मालदीव, मलावी यही नहीं है। जबकि गिनी बिसाऊ बिसाऊ से है, ताइवान ताइपे से है और निकारागुआ मानागुआ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग वाला है। अब देखिए माना दर्रा कहाँ है? तो माना दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोलते हैं। देवताल झील यहाँ ही पर पाया जाता है। नाथुला जो है सिक्किम में है, ठीक है? उसके बाद देखिए जोजिला दर्रा जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। शिव किला जर्रा जो है जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब 53 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन के क्या कहता है? 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो टोडा केरल यही नहीं है, भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो अराकाना योमा नहीं है, जबकि ग्रेट हिमालय नेपाल में है, ठीक है? उसके बाद महाभारत श्रृंखला है और शिवालिक श्रृंखला है। और देखिए 55 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कुलागाड़ी में कौन सा क्रिया संपन्न होती है? तो सोनाकरण होता है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मन बोध भवी स्रोत है? तो धान है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, इसमें धान की खेती का बारी बारी से कलेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? ये बीज की कम आवश्यकता होता है, मेथेन का कम उत्पादन होता है, बिजली का कम खपत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी यही गलत है, जबकि लाइफ ऑफ हैन सियांग ह्यूली का है। हिस्टोरियल फिलिपिकल जो है पाइम पे इस ट्रोगेस का है। और द हिस्ट्रीज हेरोडोटस का है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोलते हैं, ठीक है? उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक सूख कर मरुस्थल में बदल गया? तो लेक फागुबिन, ठीक है? और सहारा मरुस्थल विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 20/7/1947 को अपनाया था। और भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें लोग द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। और तीसरा है प्रत्येक मत का मूल एक हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारत के मानववादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान। और 66 है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये जो है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाए जाते हैं और केवल मूल कर्तव्यों में पाया जाता है। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी का कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रण है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया था। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन ने लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है? 31वें संविधान संशोधन। और इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया है। तो नगर और छोटे शहरों को। और देखिए 75 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो आर्टिकल 43A। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है? उसके बाद देखिए प्रेक्षपास्त्र
प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी की कंट्रोल रिजीम, शंघाई संगठन सहयोग संगठन, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भारत उपयुक्त में से किनका सदस्य है? तो ये तीनों का हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर पर आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं संसद होता है, संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और आंतरिक ट्रांसफंड फंड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाते हैं? तो ये न्याय प्रशासन माना जाता है, भू राजस्व माना जाता है और पुलिस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पेडेमिक कहते हैं। और 81 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है तो पारा है। पारा -39 डिग्री C पर जमता है। और सोडा वाटर का बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अग्निशामक में भी यूज किया जाता है, सबसे भारी गैस है। ठीक है, उसके बाद क्षौमंडल में ही पाया जाता है। और 83 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासूक्ष्म कण नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्राकृतिक में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस्मिक किरणें हैं। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा गया फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉस्मिक किरणें जो है अवशोषित कण है, तो ये जो है आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो आवेशित कण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए ब्रॉड कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? तो समान दिखने वाली प्रजापति के बीच भिन्नता जानने के लिए। और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री की पहचान के लिए। ठीक है, तो ये समान दिखने वाली प्रजाति के बीच भिन्नता जानने के लिए। और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। ये कथन, दोनों कथन सही था। अब देखिए केरोसिन में जो है, केरोसिन मिट्टी के तेल को बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बनाया गया है, केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है? पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87 नंबर, निम्न में से किस में प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो एंजियोस्पर्म में होते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो पारा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट होता है। तो अभी वीडियो को यहीं स्किप करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के इसका, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।